हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7वीं एनसीईआरटी मैथ बुक का ऑल टू ऑल सिलेबस की जानकारी देने वाला हूं। हमारा फर्स्ट अध्याय पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। अभी हम लोग जो है बिल्कुल शॉर्टकट में कुछ कुछ जानकारी एकत्रित करते जाएंगे। बाद में जब हम पूरा चैप्टर में जाएंगे तब आपको विस्तृत रूप में बताया जाएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट अध्याय है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कहते किसको है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से बनी हुई संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 या -1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। हमारा सेकेंड चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव। हमारा सेकेंड चैप्टर कौन सा है? भिन्न एवं दशमलव। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी चीज का कोई भाग निरूपित करता है। उदाहरण के तौर पे हम समझे तो आपको कोई भी बोल सकता है कि एक आम को 4 आदमी में बांटना है। तो अगर आप भिन्न पढ़े रहेंगे तो आप बोल सकते हो वहीं पे, हाँ, एक आम को 1/4 भाग में निरूपित करना है। बिल्कुल। अब दशमलव भिन्न अगर कोई पूछ दे किसे कहते हैं? दशमलव को भिन्न के रूप में निरूपित करना ही हमारा दशमलव भिन्न कहलाता है। समझ गए? हमारा थर्ड चैप्टर, अगला अध्याय कौन सा है? आंकड़ों का प्रबंधन, जिसे हम इंग्लिश में डाटा हैंडलिंग कहते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको समझाए तो आप लोग जब एग्जाम देते हैं अपने वर्ग के अंदर या अपने स्कूल के अंदर एग्जाम देते हैं तो आपका टोटल मार्क मान लीजिए 500 का होता है। कितने सब्जेक्ट रहता है? तो 5 सब्जेक्ट रहता है। प्रत्येक सब्जेक्ट कितना का हो गया? तो 100/100। सभी सब्जेक्ट 100 का हो गया। टोटल कितना हुआ? 500। इसे ही तो हम आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। जो 5 सब्जेक्ट है 100 का है, टोटल हो गया 500। इसे ही हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। हमारा अगला चैप्टर है सरल समीकरण, इक्वेशन। समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन। दो राशियों के बीच की समानता दिखाने वाले कथन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन या समीकरण। हम ऐसे भी कह सकते हैं दो राशि, एक x होगा एक y होगा। मान लीजिए x और y के बीच की समानता दिखाने वाले को हम क्या कहते हैं? समीकरण। समीकरण क्या कहता है? समीकरण। हमारा अगला चैप्टर है 5वां, रेखा एवं कोण। क्या है? रेखा एवं कोण। मान लीजिए कि एक बिंदु से होकर सीधी सी आकृति को हम रेखा कहते हैं। सीधी सी लकीर को हम रेखा कहते हैं। एक रेखा को जब दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेद बिंदु के पास जो झुकाव होता है उसे ही हम कोण कहते हैं। समझ गए? हमारा अगला अध्याय है 6ठा, त्रिभुज और उनके गुण। क्या है? त्रिभुज एवं उनके गुण। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। समझ गए? हमारा अगला अध्याय है 7वां, त्रिभुज की सर्वान समता। कौन सा है? त्रिभुज की सर्वान समता। इसमें आपको उदाहरण के रूप में बता दें कि इसमें रहेगा त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की बराबर है, साबित कीजिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। हमारा अगला अध्याय है 8वां, राशियों की तुलना। कौन सा है? राशियों की तुलना। आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन के रूप में यह भी रह सकता है
कि राम की पिता की हाइट अगर 180 सेंटीमीटर है और राम का हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच की अंतर ज्ञात कीजिए। यही रहेगा हमारा अगला अध्याय 9वां। कौन सा है? परमेय संख्याएं। हम पहले ये समझते हैं कि आखिर परमेय संख्या कहते किसको है। वह संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, जहां q डू नॉट शून्य। हमारा अगला अध्याय 10वां, प्रायोगिक ज्यामिति। क्या है प्रायोगिक ज्यामिति? प्रायोगिक ज्यामिति, इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की रचनाओं का निर्माण करेंगे और आगे चल के हम ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर विस्तृत रूप से समझाते चलेंगे। हमारा अगला अध्याय कौन सा? परिमाप और क्षेत्रफल। हमारा अगला अध्याय परिमाप और क्षेत्रफल। ये तो बहुत इजी है भाई। इसमें बोला जाएगा वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, या आयत का, या ऐसे भी बोल सकता है कि आप आयताकार घर है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, या आयताकार 2 मंजिल का घर है उसमें एक वर्गाकार भी कमरा है, उस वर्गाकार कमरा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। हमारा अगला अध्याय बीजीय व्यंजक है। कौन सा है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में ज्यादा कुछ नहीं, इसमें 2 भाग आप समझ ली होता है, एक चर एक अचर होता है। कौन कौन सा? एक चर एक अचर होता है। हमारा अगला अध्याय घातांक और घात। घातांक और घात आपको उदाहरण के रूप में बता दे। मान लीजिए आपका दोस्त का नाम सुमन है। सुमन आपको अगर मान ले आपको 5 का सिक्का 5 दिया, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे कुछ ठीक नहीं लगता है। यहाँ पे गणित का मजाक बन जाएगा, इसीलिए हम शॉर्टकट लेते हैं, 5 का पावर 5 लिखते हैं। हमारा अगला अध्याय है सममिति। कौन सा अध्याय हमारा अगला? सममिति। इसमें हम आकृतियों का खेल ही रहेगा, बस इसमें आयत, वर्ग, त्रिभुज, बेलन, चतुर्भुज ऐसे ही टाइप का पूरा खेल रहेगा, बनाना रहेगा। इसमें चलते हमारा अगला अध्याय रहेगा, अगला एवं लास्ट अध्याय मान लेते हैं इसको। इसके बाद कोई और चैप्टर नहीं पढ़ना रहेगा हमको। ठोस आकारों का चित्रण, ये भी वही है। इसमें बेलन को पहचानना रहेगा, वृत्त को, आयत को और शंकु को। इसमें ये भी बोल देगा एक आयताकार घर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा भी कुछ कह सकता है। बस इतना ही हमारा 7वीं का सिलेबस था। ऑल टू ऑल आप देख लीजिए व्यू। मात्र 15 चैप्टर है, आपको समझा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, और हमारे तरफ से आपको हर एक सुविधा दिया जाएगा। शिक्षा के तौर पे आपको ऑल टू ऑल चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, नोट भी अवेलेबल रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारा अगला टॉपिक पूर्णांक संख्या।